सूरज अभी पूरा उगा भी नहीं था, पर गांव के बाहर फैले कूड़े के मैदान में एक दुबला पतला आदमी फटी कमीज और पुराने बोरे के साथ झुककर कुछ ढूंढ रहा था। नाम था रिजवान, वही जिसे गांव वाले निकम्मा कहकर पुकारते थे। बच्चे हंसते, देखो कबाड़ वाला आ गया। वो कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप वहां से चला जाता। घर में न चूल्हा था, न कोई बात करने वाला। पत्नी सालों पहले बच्चों को लेकर मायके चली गई थी। उसके बाद से झोपड़ी में वो सिर्फ अकेला रहता। उस दिन भी रिजवान ने कूड़े के ढेर में एक नया कोना चुना। छड़ी से मिट्टी उलटते हुए अचानक उसकी नजर एक अजीब चीज पर पड़ी। एक बोरा, बिल्कुल साफ, लगभग नया, न कीचड़ न दाग। ऊपर मोटी रस्सी की गांठें कसकर बंधी थीं। किसने फेंका होगा ये, उसने बुदबुदाया। लेकिन जब उसने उसे खींचने की कोशिश की, बोरे का वजन अजीब लगा, जैसे भीतर कुछ ठोस हो। उसने सोचा शायद अंदर कपड़े होंगे। चारों ओर नजर दौड़ाकर उसने सुनिश्चित किया कि कोई देख तो नहीं रहा। फिर बोरे को धीरे धीरे किनारे खिसकाया, जहां धुएं की धुंध उसे छिपा सके। उसने रस्सी खोली, बोरा खुला और उसकी सांस अटक गई। अंदर प्लास्टिक में लिपटी गड्डियां थीं। उसने कांपते हाथों से एक खोली, 500 के नए नए नोटों के बंडल। उसकी आंखें चौंधिया गईं। वो घुटनों के बल बैठ गया, हाथों से नोटों को छूकर देखा। क्या ये सच है? उसने खुद से पूछा। उसके हाथ कांपने लगे। उसने चारों ओर देखा, कहीं कोई देख तो नहीं रहा। कुछ पल बाद उसने गहरी सांस ली और फैसला कर लिया। बोरे को फिर से बांधा, पीठ पर लाद लिया और झोपड़ी की ओर चल पड़ा। रास्ते में हर आवाज उसे शक जैसी लगी, कुत्ते का भौंकना, किसी का बात करना। घर पहुंचते ही उसने झोपड़ी का दरवाजा अंदर से बंद किया, बोरे को कोने में रखकर चटाई से ढंक दिया। रिजवान का दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे सीने से निकलकर बाहर आ जाएगा। बार बार वो झोपड़ी के दरवाजे से झांकता, कहीं कोई पीछे तो नहीं आ गया। जब उसे यकीन हुआ कि आसपास कोई नहीं है, तो वो धीरे से बोरे के पास बैठ गया। हाथ कांप रहे थे, लेकिन हिम्मत जुटाकर रस्सी खोली। जैसे ही बोरा खुला, अंदर की चमक ने उसकी आंखें चौंधिया दी। नोटों की गड्डियां, एक से एक ताजा, नई। रिजवान ने गड्डी निकाली और गिनना शुरू किया। गिनते गिनते उसके होंठ सूख गए। सिर्फ एक गड्डी में 1 लाख रुपए। उसने अंदाजा लगाया, कम से कम 30-40 करोड़ तो होंगे। ये सोचते उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। इतना पैसा कोई आम आदमी नहीं छोड़ सकता, वो बुदबुदाया। उसके भीतर डर की लहर दौड़ गई। कहीं ये किसी बड़े आदमी, किसी नेता या गुंडे का तो नहीं? अगर उन्होंने ढूंढना शुरू किया तो क्या होगा? इस ख्याल से उसका शरीर पसीने से तर हो गया। रिजवान ने गड्डियां वापस रख दी, बोरा बांधा और मिट्टी पर बैठ गया। सिर पकड़कर सोचने लगा। दिल में एक तरफ खुशी थी कि सालों की गरीबी अब खत्म हो जाएगी, इलाज करा सकेगा, नया घर बना सकेगा, इज्जत की जिंदगी जी सकेगा। पर दूसरी तरफ डर उसे भीतर से कुतर रहा था। अगर किसी को पता चल गया तो लोग उसे चोर कहेंगे, पुलिस पकड़ लेगी या असली मालिक आ जाएगा। रात भर वो जागता रहा। उसने खुद को तसल्ली दी कि अगर कल सिर्फ एक गड्डी निकालकर इलाज करवा लूं तो किसी को क्या पता चलेगा। अगले दिन डॉक्टर ने पहली बार उसे इज्जत से बैठाया, दवाइयां दी और कहा, इलाज मुमकिन है। सालों बाद रिजवान के चेहरे पर एक सच्ची मुस्कुराहट आई। वो समझ गया, ये दौलत उसका इम्तिहान है, वरदान नहीं। अगला दिन रिजवान के लिए एक नई सुबह बन गया। वर्षों बाद उसने आईने में खुद को गौर से देखा। चेहरा कमजोर था, मगर आंखों में अब उम्मीद की चमक थी। उसने सोचा, अगर समझदारी से काम लूं तो सब बदल सकता है। सबसे पहले उसने अपनी झोपड़ी की मरम्मत करवाई। बोरे से कुछ पैसे निकाले, मजदूरों को बुलाया और छत बदलवा दी। कुछ ही दिनों में घर की बदबू और सीलन कम हो गई। मोहल्ले वाले हैरान थे, अरे ये कबाड़ बीनने वाला अचानक कैसे बदल गया। कुछ हफ्ते बाद उसने अगला कदम उठाया। गांव की मुख्य सड़क पर एक छोटी सी किराने की दुकान खोली। पहले दिन बस दाल, चावल, नमक रखा। खुद दुकान पर बैठा, आने वालों को मुस्कुराकर सलाम किया। शुरू में लोग झिझके, मगर धीरे धीरे आने लगे। दुकान चल पड़ी। आटे की बोरियां, तेल के डिब्बे, मसाले, साबुन, सब कुछ बिकने लगा। रिजवान ने उस पूरे दौर में बड़ी सतर्कता बरती। उसके पास अचानक आई दौलत किसी रहस्य से कम नहीं थी, पर उसने कभी उसका दिखावा नहीं किया। वो जानता था, अगर जरा भी चमक दमक दिखी तो लोग सवालों की बौछार कर देंगे। इसलिए बाहर से वो अब भी वही सीधा साधा दुकानदार दिखता था, जो हर ग्राहक को मुस्कुराकर क्या चाहिए भैया कहता था, लेकिन भीतर
वो जानता था कि उसकी पुरानी बोरी में इतनी पूंजी छिपी है कि न सिर्फ उसकी बल्कि कई जिंदगियों की दिशा बदल सकती है। कभी कभी मोहल्ले की बुजुर्ग औरतें उससे कहती, रिजवान भाई तुम तो बहुत बदल गए हो। वो बस मुस्कुरा देता, लेकिन भीतर एक मीठा गर्व मर पड़ता। आखिर किसे बुरा लगता है जब दुनिया आपके बदलाव को देखती है। धीरे धीरे उसने कारोबार बढ़ाया। कुछ महीने बाद उस बोरे से थोड़ा और पैसा निकाला और एक छोटा सा गोदाम शुरू किया। माल ढोने के लिए पुरानी ट्रक खरीदी और अब सिर्फ बेचने वाला नहीं, सप्लाई करने वाला बन गया। गांव में लोग अब उसे रिजवान लाल कहकर पुकारने लगे, जैसे वो कोई बड़ा व्यापारी हो। पर तरक्की के सफर के बीच एक डर हमेशा उसके भीतर जीवित रहा। रात को जब वो उस बोरी के पास बैठता तो सोचता, अगर किसी दिन ये राज खुल गया तो, अगर असली मालिक सामने आ गया तो। और अगले ही पल खुद को दिलासा देता, नहीं, ये मेरी किस्मत का इनाम है, मैंने सालों की बेबसी सही है, ये मेरी मेहनत का फल है, किसी का हक नहीं छीना। समय के साथ रिजवान खुद भी बदल गया था। जो आदमी कभी भीड़ में सिर झुकाकर चलता था, अब सीधा चलता था, आत्मविश्वास से भरा हुआ। उसकी आवाज में अब झिझक नहीं, ठहराव था। दिन में वो दुकान संभालता, शाम को गोदाम देखता और रात में बोरी के पास बैठकर अगले दिन की योजना बनाता। वो अब अपने पुराने रिजवान से कहीं आगे निकल चुका था, मगर यह भी सच था कि तरक्की के बीच भी एक खालीपन उसके भीतर अब भी गूंजता था। एक शाम जब वो थका हारा दुकान बंद करके लौटा तो दरवाजे पर दो चेहरे खड़े थे, परिचित पर दूर चले गए चेहरे। उसकी पत्नी अनीता और दोनों बच्चे। बच्चे अब बड़े हो चुके थे, मगर उनके चेहरे पर हिचक और शर्म की छाया थी। अनीता की आंखें भीगी हुई थी। रिजवान, उसने धीमे से कहा, हमसे गलती हुई थी, हालात ने मजबूर कर दिया था, तुम्हें छोड़कर जाना ठीक नहीं था। रिजवान के कदम जैसे जमीन में धंस गए। एक पल को समय ठहर गया। उसे वे दिन याद आया जब बीमारी ने उसे तोड़ दिया था, घर में खाने को कुछ नहीं था और अनीता ने कहा था, मैं ये सब नहीं झेल सकती, और बच्चों को लेकर चली गई थी। वो वही रात थी जब रिजवान का सब कुछ बिखर गया था। अब वही अनीता उसके दरवाजे पर थी। बच्चे आगे बढ़े और बोले, बाबा हमें माफ कर दीजिए, अब हम आपके साथ रहना चाहते हैं। रिजवान का दिल कांप उठा। एक तरफ वो पिता था जिसे बच्चों को गले लगाने की चाह थी, दूसरी तरफ वो वही टूटा हुआ इंसान था जिसे छोड़ दिया गया था। क्या उनका लौटना सच में मोहब्बत थी, या अब दौलत की चमक उन्हें वापस खींच लाई थी? ये सवाल उसे भीतर तक चुभ गया। उसने ठंडे स्वर में कहा, जब मैं खाली हाथ था तुम सब चले गए थे, अब जब मेरे पास कुछ है तो लौट आए हो। क्या यह प्यार है या लालच? अनीता की आंखों से आंसू बह निकले। नहीं रिजवान, अब हम सच में पछता रहे हैं, बच्चों को तुम्हारा साया चाहिए। रिजवान ने निगाहें झुका ली। भीतर ज्वालामुखी सी हलचल थी। वो जानता था कभी कभी माफ करना आसान होता है, लेकिन भूलना नहीं। आखिर उसने कहा, बच्चे मेरे हैं और उनका हक कोई नहीं छीन सकता। मैं उनकी पढ़ाई, उनका भविष्य संभालूंगा, लेकिन अनीता, हमारे बीच जो दीवार खड़ी हो गई है वो अब कभी नहीं गिरेगी। अनीता चुप रह गई। बच्चों की आंखों में राहत थी। कम से कम पिता फिर से उनके जीवन में थे, पर रिजवान के दिल का पुराना घाव फिर हरा हो गया। बाहर की दुनिया कहती थी रिजवान लाल अब एक सफल आदमी है, लेकिन भीतर वो अभी भी वही रिजवान था जो अपनी पुरानी बोरी के साथ अतीत और वर्तमान के बीच झूलता रहा। उस रात रिजवान देर तक नींद नहीं ले पाया। वो बोरी के पास बैठा, जैसे किसी पुराने दोस्त से बातें कर रहा हो। ये दौलत सब कुछ लौटा रही है, इज्जत, नाम, सुकून भरी जिंदगी, बट क्या ये मन की शांति भी लौटा पाएगी? सवाल हवा में तैर गया और जवाब में बस दीवारों की खामोशी थी। कुछ हफ्ते बीते। रिजवान की दुकान अब एक छोटे साम्राज्य में बदल चुकी थी। गोदाम से माल निकलता, गाड़ियां आती जाती और गांव वाले अब उसे रिजवान भाई कहकर सम्मान से पुकारते। एक दिन पास के गांव से एक आदमी सामान लेने आया। साथ में थी उसकी बहन सलोनी, सादा सी। 2 साल पहले उसने अपने पति को बीमारी में खो दिया था और अब अपने भाई के साथ कामकाज संभाल रही थी। रिजवान ने जब पहली बार उससे बात की तो उसे अजीब सुकून महसूस हुआ।
सलोने की बातों में न कोई दिखावा था, न कोई मतलब। वो रिजवान को एक व्यापारी नहीं, एक इंसान की तरह देखती थी। धीरे धीरे वो दुकान पर आने लगी, कभी भाई के साथ, कभी अकेले। हर बार उसके लहजे में एक सहज विनम्रता थी जो रिजवान के दिन की थकान उतार देती थी। एक दिन सलोनी ने मुस्कुराते हुए कहा, आप बहुत मेहनती हैं रिजवान जी, गांव में सब आपकी इज्जत करते हैं। रिजवान उस पल बस मुस्कुरा दिया, लेकिन उसके भीतर एक अनकहा एहसास जागा। शायद पैसा इंसान को सुरक्षित कर सकता है, मगर किसी का अपनापन ही उसे जिंदा रखता है। कुछ महीनों बाद उसने एक फैसला किया, वो सलोनी से शादी करेगा। गांव में ये खबर सुनते तरह तरह की बातें होने लगी। किसी ने ताना मारा, कबाड़ बीनने वाला अब नई बीवी लाएगा, तो किसी ने हंसते हुए कहा, चलो अब इस बेचारे की जिंदगी में रोशनी तो आई। रिजवान ने किसी बात का जवाब नहीं दिया। वो जानता था ये शादी सिर्फ साथ पाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को नया जीवन देने के लिए है। शादी बहुत सादगी से हुई। सलोनी के आने के बाद रिजवान का घर जैसे सांस लेने लगा। जब रिजवान दुकान से थका हारा लौटता तो सलोनी मुस्कुरा कर दरवाजा खोलती। वो मुस्कुराहट न महंगी थी न बनावटी। इन छोटी छोटी बातों ने रिजवान को वो सुकून दिया जो किसी दौलत से नहीं खरीदा जा सकता था। फिर भी जब रात गहराती और सलोनी सो जाती, रिजवान का मन फिर उसी बोरी के पास जा बैठता। वो बोरी उसे चैन नहीं लेने देती थी। हर बार नोटों की चमक उसे ये याद दिलाती, ये दौलत पवित्र नहीं है। वो सोचता कि अगर ये पैसा किसी जुर्म से जुड़ा है तो इससे मुझे शांति कैसे मिल सकती है। यही विचार धीरे धीरे उसे एक बड़े फैसले तक ले गए। रिजवान ने ठान लिया, अब ये पैसा सिर्फ उसका नहीं रहेगा, ये दूसरों के लिए काम आएगा। उसे अच्छी तरह याद था कि गरीबी कैसे इंसान की इज्जत तक छीन लेती है। वो ताने, वो उपेक्षा, वो दिन जब क्लिनिक का मुलाजिम उसे हिकारत से देखता था, वो सब उसकी यादों में अब भी जिंदा थे। और फिर एक सुबह उसने पहला कदम बढ़ाया। गांव की पुरानी मस्जिद बारिश में टपकती थी। नमाजियों को अक्सर छाता लेकर अंदर जाना पड़ता था। रिजवान ने चुपचाप चंदा देना शुरू किया। जब रकम काफी हो गई तो उसने अपना नाम सामने रखा। गांव में खलबली मच गई। वही रिजवान जो कचरा बीनता था, इतना पैसा कहां से आया? कुछ ने ताना मारा, कुछ ने शक जताया, लेकिन जैसे जैसे मस्जिद की दीवारें उठती गईं, रिजवान की नीयत साफ होती गई। लोगों ने देखा वो दिखावे के लिए नहीं, सच्चे मन से मदद कर रहा है। धीरे धीरे आलोचनाएं थम गईं और गांव के लोग अब उसे रिजवान मियां कहकर सम्मान देने लगे। वो आदमी जिसे कभी समाज ने ठुकराया था, अब समाज का सहारा बन गया था। रिजवान ने अपने जीवन में एक और बड़ा कदम उठाया। इस बार उसने पैसे से नहीं, दिल से इन्वेस्ट करने का फैसला किया। उसने घोषणा की कि मैं गांव में एक स्कूल खोलूंगा जहां हर गरीब बच्चा बिना फीस के पढ़ सकेगा। लोगों ने पहले तो सोचा ये बस एक भावनात्मक बयान है, लेकिन जब नींव की पहली ईंट रखी गई तो सब समझ गए, रिजवान अब सिर्फ व्यापारी नहीं रहा, वो गांव का रहनुमा बन चुका था। सलोनी ने भी उसका साथ दिया। कंधे से कंधा मिलाकर कुछ युवा शिक्षक मामूली वेतन पर पढ़ाने को तैयार हो गए। कोई कहता ये तो चमत्कार है, कोई दुआ देता खुदा ऐसे लोगों को सलामत रखे। रिजवान ने बाकी बचे हुए पैसे और भी व्यापार में लगा दिए और ऐसे करते करते वो अब सच में एक बहुत अमीर आदमी बन गया। अब उसे उस बोरी की कोई जरूरत नहीं थी। अब उसकी कमाई ही इतनी ज्यादा थी कि वो अब अरबों में बिजनेस करता। लेकिन फिर भी वो अल्लाह का शुक्र अदा करता और गरीबों की मदद करता। उसने अपनी पहली बीवी और बच्चों को लंदन में एक बंगला और एक होटल बनवा कर दे दिया। उसकी पहली बीवी भी अपने बच्चों के साथ खुश रहने लगी।